योगिन्द्रैर्ब्रह्मन्द्रैः सकलमुनिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान् क्लीं 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 शुद्धं विघ्नेशबीजं ससिक हुं 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 हेमवर्ण श्रुतिगणितगुणं स्वरूपकरणं कृपारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षडकपत्रं पवित्रं यशोर्दसुद्धरेक्षौ शक्तिश्च विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभागस्य रुद्र इति संकर्षणं गणेशशास्त्रकं नीलाम्बुजश्यामलकोमलं सीताहंसनाथं नमामि रामो रघुवंशनाथं। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पार्टी के ऊर्जावान शमीनी शिमाली साहब से अनुरोध करूंगी उपना चंद्रदीप्ति वैसा के स्वागत। जैन पधारे मंच पर विराम आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब, हमारे उदयपुर के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ विराजित दोनों जिले के सम्मानित पदाधिकारीगण, मंडल और मोर्चों के अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधु और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है इस कार्यालय का उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित जेपी नड्डा जी के कर कमलों से होने जा रहा है। धनी भाई चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब दे सकता है, यह इसका उदाहरण है। ये कार्यालय ने जिस सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की, क्योंकि एक कार्यालय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने कड़ी मेहनत करके और इस प्रकार की तकलीफों को में बुला करके सहयोग लेकर के शहर का अपना ये कार्यालय जो बना हुआ है, वह कार्यालय का आपने निर्माण करवाया था। अभी आपका 1 रुपया भी नहीं लगा। राजस्थान की वीर भूमि हनुमानगढ़ से 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मेरा भी सौभाग्य है कि इस वीर भूमि के सभी महानुभावों के दर्शन करके बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित भाई शाह ने इसी कड़ी में पूरे देश के अंदर कई राज्यों के जिलों में कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के घर पे जाता था तो कई औपचारिकता भी निभानी पड़ती थी और जो काम पार्टी के प्रति जितना अधिक और अच्छा होना चाहिए वो घर से कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। आज ये जो दिव्य और भव्य कार्यालय आप लोगों के सामने हमारे उदयपुर जिले के लिए आदरणीय कटारिया साहब की प्रेरणा से इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी अभी 11:15 के करीब करेंगे। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आए दिन जिस ढंग से घटना हो रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अभी रामनवमी के दिन कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस को हमको आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंकना है, यही मैं निवेदन करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा मार्गदर्शन आदरणीय कटारिया साहब भी करेंगे। जिस व्यक्ति ने इस बात का संकल्प लिया कि देश के प्रत्येक जिले में आईटी का जिला कार्यालय हो,
मैं सोचता हूँ अब तक अपन ने प्रयास किया, अपने अपने लेवल पर जो कुछ कर सकते थे वो किया था। हमने भी बहुत सालों तक सदस्य प्रयत्न करने के बाद हम 11 लाख के आंकड़े को टच कर पाए, लेकिन बन सकते थे। और उसके कारण से संपूर्ण देश में 11 करोड़ से भी अधिक सदस्य बने, ये सामान्य बात नहीं। और ये जो पार्टी की जो ऊंचाई आज आपको दिख रही है, चारों तरफ बीजेपी दिखाई दे रही है, इसकी जड़ में अगर कोई है तो अमित शाह जी का ये सदस्यता अभियान है, जिसने गांव-गांव और पोलिंग बूथ तक पार्टी को खड़ा कर दिया। उसी सोच में से निकला कि पार्टी का इतना विस्तार तो हो गया, लेकिन पार्टी के सारी गतिविधियों का संचालन पहले बापू बाजार में किराए में था, उसके बाद फिर हमने भंडारी साहब के हाथों से ही भूमि पूजन कराया। और एक सौभाग्य की बात है, भंडारी साहब की उपस्थिति के दिन हमने कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो सहयोग कर सकते हैं वो राशि बोली। किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 11 दिया, किसी ने 500 भी दिया, किसी ने 200 भी दिया। हुआ किसी सेठ का नहीं लगा हुआ है, किसी ठेकेदार का नहीं लगा हुआ। एक ईंट भी और एक रेत का टीला, एक तगारी भी किसी के नहीं लगी हुई है। उन सब कार्यकर्ताओं के सहयोग के आधार पर हम इस कार्यालय को बना पाए। और अभी यह जो कार्यालय है, ये भी संपूर्ण देश के कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्पित राशि से ही संपूर्ण देश में प्रत्येक जिले हेडक्वार्टर पर कार्य क्षेत्र का पहला विधायक बना, पहला विधायक जनसंघ के सिंबल पर। 1952 में पहला विधायक बनने का श्रेय अगर किसी को इसमें है तो बड़ी सादरी से जगत सिंह जी झाला। 8 विधायक कुल जुड़े 52 में। उस 8 में से ये जो जमीनों के बारे में जो एक कानून लाए थे, एक्ट, उस एक्ट के तहत कुछ लोगों को लगा कि इसके कारण से जन के रूप में लाए थे। उसके कारण से जनसंघ के 8 आए, उसमें भी खलबली मची। किसी उद्देश्य के लिए, किसी बात के लिए, जनता के लिए, जनता के हित के लिए, आने वाले भविष्य को बनाने के लिए पार्टी का निर्णय लिया है, तो पार्टी का डिसिप्लिन भी उतना ही कठोर होगा। अगर कोई जाना चाहे तो जाए, ऑल आउट भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, पर हम इस भूमि सुधार कानून का समर्थन करेंगे। मैं सोचता हूं कि क्योंकि सब जगह उनका केंद्र बिंदु, कारण क्या है कि जो अध्यक्ष बनता है उसके साथ सब कागज ही चले जाते हैं, बाद में ढूंढते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है कि कौन क्या था और क्या नहीं था। ये जो कार्यालय चलने की जो परिपाटी थी, ये परिपाटी निश्चित रूप से पार्टी को ताकत नहीं देती है। उस अध्यक्ष के मन में कोई खराबी नहीं है, पर चूंकि रिकॉर्ड रखने की कोई जगह ही नहीं होती है, तो इसके कारण से वो सही जगह रहता नहीं है। और इसलिए उनका आग्रह था कि किराया का भी लो, पर पार्टी का पहले का जो कालखंड है वो संघर्ष ही संघर्ष का कालखंड था। केवल 177 की हवा आई थी और उस हवा के कारण से जरूर सरकार पलटी थी, वो इमरजेंसी के कारण से थी। लेकिन बाकी के समय में तो हमको लगता था, मैं 73 के चुनाव में जोत सिंह जी दाई जी के सलून पर गया था, है ना, तो उनका तो फालतू बकवास करते और 3.5 तो तुम्हारे साथ, तुम छोरा पार्टी क्या करोगे, ऐसे ही कहते थे हमको, छोरा पार्टी छोरा पार्टी। लेकिन हमको लगा कि नहीं यार, हम जिस मिशन के लिए चल रहे हैं और भगवान ने उनको एक एक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदुस्तान में राज करती थी, वो आज कोने में आ गई है राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन बातों को केवल उनके लिए नहीं देखना है, हमको अपने बारे में भी सोचना है। और वो बड़े अच्छे पेड़ को भी धराशायी कर देता है। अगर ये दीमक कहीं लगता है, नहीं, व्यक्ति का निर्णय हमारे ऊपर नहीं होगा, सामूहिक निर्णय जो लेंगे उस निर्णय के आधार पर पार्टी को चलाएंगे। इसको कहते हैं जनसंघ और इसको बीजेपी कहते हैं। और इसलिए हमने न उसकी चिंता की और अपना रास्ता आगे बढ़ाते हैं। हमने एक के बाद एक कई झटके खाए। यही भारत माता का एक चित्र है और यही हमें, मैं सोचता हूँ कि आज हमको इस बात का प्रण लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ गटर मस्ती करने की जगह नहीं है, यहाँ कोई रात को आके दारू पीने की जगह नहीं है, यहाँ कोई और प्रकार के काम करने के लिए पार्टी कार्यालय नहीं है। अगर किसी ने गलती से भी ऐसा काम किया तो तुरंत ऑपरेशन करो, चाहे वो गुलाबचंद हो चाहे कोई भी चंदी हो, तब तो इसकी पवित्रता बनाए रखी। कि माँ ने दूध पिया तो हम पर उंगली दिखा सके। हमारी संगठन को आज देश का प्रधानमंत्री, 13 साल तक मुख्यमंत्री
और 7.5 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, किसी की माँ ने दूध पिया हो? सब काम मोदी करेगा, हम क्या करेंगे? हम नहीं कर सकते। मैं सोचता हूँ उसके सुख दुख में काम आ सके। भाजपा कार्यालय एक मंदिर है और इसी मंदिर से सेवा का संकल्प लेकर हम जनता के बीच जाएं, ऐसे विचार व्यक्त किए आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब ने। बहुत बहुत स्वागत करें। एक मिनट में बोल दो ये भाई फोटो खींच लेने जरा। आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब से अनुरोध करूंगी, इस कार्यालय निर्माण में जिन जिन भी निर्माणकर्ताओं का काम करने वालों का सहयोग रहा है, उनके सम्मान के लिए उन सदस्यों को आमंत्रित करें। रामलाल जी चौधरी, भाई रामलाल जी चौधरी, ये अपने ठेकेदारी काम है, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत स्टैंडर्ड का काम किया, इनको धन्यवाद। आदरणीय भल्ला साहब के, आदरणीय कटारिया साहब, उनके विषय सह जिला कार्यालय प्रभारी के नाते और निर्माण में अपूर्व योगदान के लिए को बड़ी प्रामाणिकता के साथ आपने पूर्ण किया है। इस अवसर पर और अनेक कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने यहाँ आकर जहाँ भी जाया होगा लगा लो। सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति, उत्तम कार्य करने का, समुन्नत राष्ट्र हो भारत, यही उद्देश्य है अपना। जगाना उठे धरती अंबर और उठायो ऊंचा सर, उठे धरती अंबर और कर दो तन मन धन। मानगढ़ के अलावा 9 जगह पर ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। वे हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, धौलपुर, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि राजस्थान में एक जगह पर आकर भूमि पूजन के कार्यक्रम भी आज सुबह हुए हैं, शुरू हो रहा है, और 4 जगह पर भूमि पूजन। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्णाहुति करी, भाजपा का झंडारोहण किया और मुख्य भवन का फीता जो है वो काट कर भवन के अंदर प्रवेश किया। अब भवन का वे लोकार्पण कर रहे हैं और भवन का स्वागत, अभिनंदन। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्सा पुलकित यामिनी, पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां
माता की। आदरणीय देवी शंकर जी चौबीसा का भी संदेश आया हमारे बीच में। इसी प्रकार से हमारे भारतीय मजदूर संघ के विद्यार्थी परिषद के अनेक कार्यकर्ता इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित रहे। अनेक पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित रहे। समस्त मंडलों के कार्यकर्ता एक व्हाट्सएप की सूचना पे, टेलीफोन की सूचना पे हमारे मध्य आज इस अवसर पर उपस्थित रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी देहात जिला, शहर जिला दोनों की ओर से आपका अभिवादन करता हूं। आपकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मेरा एक और सूचना है आप सभी से। आपका धन्यवाद, आभार तो व्यक्त करता ही हूं। आज पार्टी संगठन की ओर से इस कार्यालय में भोजन की व्यवस्था की गई है। सदैव गुलाब जी भाई साहब का आदेश था कि एक प्रकार से ये नांगल है, तो नांगल में प्रदेश से निर्देश इस प्रकार के थे कि नाश्ता करा दें, परंतु भाई साहब के निर्देशों की अनुपालना करते हुए हमने आपके लिए लापसी पूड़े का प्रबंध किया है। बड़े शुद्ध और सात्विक भोजन की आज व्यवस्था है। मेरा सभी भाइयों से, सभी बहनों से आग्रह है कि निश्चित रूप से अपना अपना भोजन यहाँ पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अवश्य पधारें। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारें और प्रदेश की जितनी अपेक्षा थी उससे भी दुगनी संख्या में कार्यकर्ता हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं की शक्ति को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।